हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में। क्वार्टर 3 के नतीजे यहाँ पर रिलीज़ कर दिए गए हैं, उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिले और आप सबसे पहले देख पाएँ। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करके अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अगर हम बात करें आलोक इंडस्ट्रीज़ की तो सबसे पहले कल के दिन के सिचुएशन को जल्दी से देख लेते हैं। 24.20 की ओपन प्राइस के बाद 23.40 का लो बनाता है और 24.50 का हाई भी बनाता है। लोअर सर्किट बैंड अगर आप देखें तो 21.15 का लगा था, अपर सर्किट बैंड 25.75 का लगा था। 23.70 के ऊपर क्लोजिंग देता है जो कि 1.07% ऊपर है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 23.45 के रिस्पेक्ट में। 1,77,17,869 टोटल वॉल्यूम ट्रेड होता है और बीएसई के ऊपर अगर आप देखें तो 40,91,320 टोटल वॉल्यूम ट्रेड होता है, जिसमें से 56.88% क्वान्टिटीज़ डिलीवरी के लिए उठा ली गई। और एनएसई पे जो टोटल मैंने आपको वॉल्यूम बताया यानी 17.7 मिलियन यानी 1,77,17,869, जिसमें से 40.63% डिलीवरी के लिए उठा ली गई क्वांटिटीज़। मार्केट कैप अगर आप देखें तो आलोक इंडस्ट्रीज़ की है 11,767.62 करोड़। टेक्निकली अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा बुलिश तो नहीं है लेकिन बुलिश है। और रिटर्न परसेंटेज ईयर टिल डेट में 1.72% का दिया है, 1 वीक में 2.38% का रिटर्न दिया है। 9.82% पीई रेशियो है इस कंपनी का। आज इसके अंदर आपको तेज़ी बनी हुई दिखाई दे सकती है क्योंकि जो रिज़ल्ट है इसका थोड़ा सा पहले के कंपेयर में इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दिया है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, IIFL सिक्योरिटीज़ की तरफ से एक आर्टिकल है जिसके पे ऊपर आपको मैं अपडेट कर पा रहा हूँ। आलोक इंडस्ट्रीज़ Q3 नेट लॉस नैरोज टू 1/5 ऑन ईयर बेसिस। आलोक इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो रिपोर्ट किया है Q3 के अंदर 38.92% की ग्रोथ ईयर बेसिस पे। अगर आप ईयर बेसिस पे देखेंगे तो दिसंबर 2020 क्वार्टर के अंदर इनको 38.92% की ग्रोथ दिखाई देगी अगर आप लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो। जो इनका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू निकल के आता है इस क्वार्टर के लिए 1213.20 करोड़ रुपए है। अगर हम बात करें ग्रोथ की तो दिसंबर क्वार्टर में जो ग्रोथ हुई है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग है ईयर बेसिस पे देखा जाए तो, ठीक है, लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस पे अगर आप देखेंगे तब भी आपको स्ट्रॉन्ग मिलेगी और ये 48% की ग्रोथ आपको सिक्वेंशियल बेसिस पे मिलेगी यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ठीक, ओके। ये दिस वाज लार्जली ये ऐसा इसलिए था क्योंकि एनसीएलटी की तरफ से रिजोल्यूशन जो आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड को लेकर के था वो पूरी तरीके से फाइनल कंप्लीट हो गया इससे पहले वाले क्वार्टर में यानी सितंबर 2020 क्वार्टर में, राइट। तो दिसंबर क्वार्टर का जो ये डेटा आपको मिल रहा है ये इसके पूरे नॉर्मल बिजनेस की वजह से फर्स्ट ये ऐसा क्वार्टर है जिसमें आलोक इंडस्ट्रीज़ अपना पूरा जो बिज़नेस है नॉर्मल तरीके से कर पाया है। इससे पहले वाले क्वार्टर में एनसीएलटी की तरफ से रिजोल्यूशन फाइनलाइज्ड हुआ है, कंप्लीट हुआ है पूरी तरीके से। Q3 2020 यानी दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो कंपनी जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो इसका टर्न अराउंड हुआ है वो है 84.15 करोड़, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू एन ऑपरेटिंग लॉस ऑफ 176.28 करोड़ इन Q3 यानी Q3 के अंदर 2019 के अंदर, यानी लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में अगर आप देखें तो इनको ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ था 176.28 करोड़, जबकि इस क्वार्टर के अंदर इनको 84.15 करोड़ का नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कंसोलिडेटेड स्टैंडअलोन प्रॉफिट नहीं है। एज ए रिज़ल्ट अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग मार्जिन जो है इस कंपनी का OPM जिसको शॉर्ट में बोलते हैं दिसंबर क्वार्टर के लिए 6.94% के साथ में प्लस में निकल के आता है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो कंसोलिडेटेड यहाँ पे इनको नेट प्रॉफिट होना चाहिए था लेकिन कंसोलिडेटेड नेट लॉस हुआ है।
इस क्वार्टर के अंदर। लेकिन ये अलग बात है कि लॉस जो है काफ़ी नैरो हुआ है, कम हुआ है। और लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करेंगे तो 1/5 लगभग इनका इस बार लॉस हुआ है। लास्ट ईयर के जो लॉस था, लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में जो लॉस था उसका 1/5 हुआ है, मतलब काफ़ी सिग्निफिकेंटली ड्रास्टिकली कम हुआ है इसमें। और जिसकी जो टोटल वैल्यू है ऑपरेटिंग लॉस, इनके कंसोलिडेटेड नेट लॉस की, वो है 35.12 करोड़ रुपए। ठीक है। जबकि लास्ट ईयर यानी दिसंबर 2019 में अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में, तो इनको लॉस हुआ था, कंसोलिडेटेड नेट लॉस इनका था 194.49 करोड़ रुपए। ओके, तो ये आलोक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को लेकर के एक अपडेट थी जिसको जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। ठीक है, या फंसे हुए हैं किसी तरीके से, तो आने वाले टाइम में इसके अंदर आपको ग्रोथ ज़रूर दिखाई दे सकती है। हो सकता है आज ही इसके अंदर थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिले, या फिर आपको ये उसी तरीके से फ्लक्चुएट होता हुआ दिखेगा जैसा कि ये लास्ट कई दिन से दिख रहा है। राइट, तो इसके ऊपर और डिटेल में आपके वीडियो जो है और डिटेल में रिसर्च करने के बाद आपको अपडेट करूँगा। बस इतना ही इस वीडियो में। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि इसके अंदर रिज़ल्ट को लेकर के क्या एक्सपेक्टेशंस थी और क्या निकल के आया है। ओके, तो अगर हम थोड़ा सा लास्ट में अगर देखें तो इनको जो दिसंबर क्वार्टर से पहले जो वाला जो क्वार्टर था, सितंबर क्वार्टर वाला, उसमें इनको एक्सेप्शनल गेन हुआ था 5023 करोड़ रुपए का। ठीक है। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इसके अलावा अगर आप देखें तो जून क्वार्टर में इन्होंने 8262 करोड़ का इम्पेयरमेंट लॉस जो नहीं कंपनी जो है राइट ऑफ इन्होंने किया था 8262 करोड़ रुपए का। ठीक है, टुवर्ड्स इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे आपको पता है कि अब ये कंपनी जो है जेएम फाइनेंशियल और जो मुकेश अंबानी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ये दोनों मिल के कंपनी चला रही हैं। मेजॉरिटी ऑफ स्टेक इन्हीं के पास में है और बाकी जो है पब्लिक स्टेक होल्डिंग है। ओके गाइस, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गॉट दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को और दोस्तों में शेयर करिए जिनको आप जानते हो। और डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए आपको एक लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।